एक तरफ कुमार विश्वास के बयानों को लेकर सियासी महकमों से लेकर धर्मगुरुओं तक की प्रतिक्रिया आ रही है। सत्य और तथ्य में इस पूरे प्रकरण का संपूर्ण विश्लेषण। और अब व्यूअर्स, वक्त है सत्य और तथ्य का। मशहूर और जाने माने कवि कुमार विश्वास के शब्द आजकल कुछ लोगों को शूल की तरह चुभ रहे हैं और उनके लेटेस्ट स्टेटमेंट ने आग में घी का काम किया है। सबसे पहले कुमार विश्वास की जुबानी सुनिए, उन्होंने आखिरकार क्या कहा और पब्लिक ने क्या सुना। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। कुमार विश्वास क्रूर आक्रमणकारी तैमूर लंग की बात कर रहे हैं और मुझे यह बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में किसने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा है, लेकिन इस नाम पर इतना विवाद क्यों है? आखिर ये तैमूर कौन था? ये तैमूर लंग किस प्राणी का नाम है? बात 1398 की है, यानी 1398 की। समरकंद का शासक तैमूर लंग मध्य एशिया से होते हुए ईरान और इराक तक लूटमार कर चुका था। वापस लौटते समय जब वो अफगानिस्तान पहुंचा, तभी काबुल में एक गुप्तचर ने उससे मिलने जो पहुंचा, उस इन्फॉर्मर ने दिल्ली के हालात के बारे में बताया। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी को लेकर एक जोरदार खींचतान चल रही थी। तैमूर के खबरी ने कहा कि दिल्ली इस वक्त बेहद कमजोर है और यही मौका है कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर हमला कर दिया जाए। तैमूर लंग दिल्ली पहुंचा और अपनी खूंखार फौज के साथ बादशाह नसरुद्दीन महमूद शाह की फौज पर वो टूट पड़ा। तैमूर लंग की सेना को जीत हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने तैमूर लंग को भारत के इतिहास में सबसे बड़े खलनायकों की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। मशहूर इतिहासकार डस्टिन मोरजी ने अपनी किताब तामेर लेन में लिखा है कि तैमूर लंग की सेना ने दिल्ली में 4 दिन तक जमकर कत्लेआम किया, उनके घरों को लूटा और महिलाओं के साथ अभद्रता की सारे हदें पार कर दी, यानी उनकी आबरू के साथ भी लूटपाट करी। इतिहासकार जस्टिन ने यह भी लिखा है कि तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में लूटपाट करने और लोगों को मारने की खुली छूट दी थी। बड़ी संख्या में लोगों ने बचने के लिए एक मस्जिद में शरण ली। उन्हें लगा कि तैमूर के सैनिक यहां नहीं आएंगे, लेकिन सैनिकों ने वहां छिपे एक एक व्यक्ति को मार गिराया। मोरजी के मुताबिक सैनिकों ने काटे हुए सिरों का ऊंचा ढेर लगा दिया था। बड़ी संख्या में पुरुषों ने अपनी पत्नियों और बच्चों को घरों में बंद कर दिया था, इसलिए आग लगा दी थी वहां पर, ताकि तैमूर के सैनिक उन्हें हाथ ना लगा सके। ये दुखद है। कहा जाता है कि तैमूर लंग दिल्ली में केवल 15 दिन रहा, लेकिन इस 15 दिनों में उसने दिल्ली का जो हाल किया, उससे यह शहर 100 साल बाद उभर पाया। दिल्ली के अलावा तैमूर ने सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और पानीपत जैसे शहरों पे भी हमला किया और इन शहरों में भी जमकर लूटमार करी, महिलाओं की आबरू को भी लूटा, लोगों का कत्लेआम किया और एक एक शहर को जला डाला। कहा जाता है कि तैमूर लंग ने 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मार गिराया था, मार डाला था। अब सोचिए, ऐसे दरिंदे के नाम पर क्या कोई अपने बच्चे का नाम रख सकता है? कौन चाहेगा कि उनका बच्चा ऐसे व्यक्ति के नाम से जाना जाए जिसने भेड़ बकरियों की तरह इंसानों को काटा हो, कत्लेआम करा हो? हालांकि बच्चे का क्या नाम रखना है यह उसके माता पिता का राइट है, बिल्कुल, लेकिन इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यहां बात नैतिकता की है, बात भारत की है और अब भारत के इतिहास की है। बाकी देश में लोकतंत्र है और सभी को अपनी विचारधारा पर चलने की पूर्णता से आजादी है, लेकिन सोच विचार के हम किसी का नाम रखते हैं क्योंकि नाम तो बहुत दूर तक जाता है। और तैमूर लंग की जब बात आती है तो इतिहास याद आता है, और जब ये इतिहास याद आता है वो कत्लेआम याद आता है। जब वो कत्लेआम याद आता है, उन औरतों को याद किया जाता है जिनकी आबरू लूटी गई, उन बच्चों को याद किया जाता है जिनको उनके बाप ने, उनके पिता ने जिंदा जलवा दिया क्योंकि वो उनके हाथ ना लग जाए। सोचिए ये तैमूर लंग कौन था और ऐसे व्यक्ति को ग्लोरीफाई करके क्या हासिल हो जाएगा।
बाकी लोकतंत्र है और भारत का लोकतंत्र महान है और इस लोकतंत्र में सबकी